नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स और फुट हिल्स में क्योटा सालों से अपनी धाक जमाए हुए है। ये जीव अपने हिम्मती और चंचल स्वभाव के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इनका खास फीचर है कि ये किसी भी स्थिति में ढलना जानते हैं। आपको बता दें कि भेड़िए के ये रिश्तेदार मुश्किलों से डरते नहीं हैं। क्योटास तेज रफ्तार के मालिक हैं, ये चालाक हैं और सबसे जरूरी बात कि ये मुश्किल की घड़ी में भी जीतना जानते हैं। आज की वीडियो में हम इस सुपर कूल और शक्तिशाली शिकारी की कुछ खास काबिलियत के बारे में आपको बताने वाले हैं और आपको इसकी एक क्रूड साइड से भी रूबरू कराने वाले हैं, जहां ये जीव अपने शिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके हमले देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसे शिकारी से पाला पड़ना सबसे बुरा अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। क्योटास को एनिमल किंगडम में प्रेरियर वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। भेड़िए की प्रजाति से संबंध रखने वाले ये जीव आकार में बेहद छोटे होते हैं। इनके मुकाबले हमें ग्रे वुल्फ की प्रजाति की शारीरिक बनावट बेहद ही भयानक दिखाई देती है। हालांकि आकार के मामले में ये ज्यादा घातक नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योटास को हल्के में लिया जा सकता है। 1 मीटर तक बढ़ने के अलावा इनका वजन 20 केजी तक पाया जाता है और ये कैनाइन फैमिली के सबसे नॉइजी जीव कहलाए जाते हैं। नॉइजी इसलिए क्योंकि ये बिना बात के भी भौंकते रहते हैं। बाकी कैनाइन की तरह ही ये जीव घने जंगलों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये अक्सर डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और खुले मैदानों में ही रहते हैं और उन्हीं इलाकों में अपने लिए शिकार खोजते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इनकी संख्या सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में देखने को मिलती है, जहां इनके मोटे फर इन्हें कड़कती ठंड से बचाते हैं। हालांकि ये जीव एक चालाक शिकारी हैं, लेकिन शेर की तरह क्योटास भी काफी सामाजिक होते हैं। वो ग्रुप में रहना या फिर अपने पार्टनर के साथ ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन कम उम्र में मेल क्योटास को अकेले ही अपने शिकार का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में ये जीव अक्सर छोटे मैमल्स को अपने शिकार के रूप में चुनते हैं। आपको बता दें कि क्योटास की सुनने की क्षमता काफी कमाल की होती है, जिसके इस्तेमाल से ये अक्सर रोडेंट्स को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन केवल एक रोडेंट से इनका पेट नहीं भरता, इसलिए इनका एक के बाद एक शिकार करना जारी रहता है। इस क्लिप को देखकर आप समझ जाइए कि क्योटास शिकार पकड़ने के लिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। जब रोडेंट्स के शिकार से क्योटास की भूख नहीं मिटती, तो ये जीव झुंड में शिकार करने की योजना बनाते हैं और किसी बड़े शिकार पर अपना निशाना साधते हैं। एक टीम के रूप में क्योटास काफी पावरफुल होते हैं। किसी भी शिकार को मार गिराने में इन्हें महारत हासिल होती है। इनके पास बेमिसाल रणनीति और एडवांस टैक्टिक्स होती है, जिसकी मदद से ये अक्सर कमजोर शिकार को टारगेट करते हैं और उसे भागने का कोई मौका नहीं देते। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां क्योटास के ग्रुप के कुछ सदस्य हिरन मदर को अपने बीबी से दूर करते हैं, वहीं बाकी उसके बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इन जीवों का गुस्सैल और एग्रेसिव स्वभाव अक्सर ऐसी लड़ाई में काम कर जाता है और ये बड़े शिकार को पा लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा झुंड मिलकर बेबी के शरीर को चीरने में लगा हुआ है। क्योटास की ताकत कभी कभी उन पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि झुंड में रहने की वजह से कई बार ये आपस में भिड़ जाते हैं और ऐसे में लड़ाइयां हमेशा बेनतीजा रहती हैं। देखा जाए तो क्योटास के ग्रुप भेड़िए के ग्रुप की तरह ही काम करते हैं। समय के साथ ये जीव ग्रुप से अलग हो जाते हैं और कभी कभी एक नए ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। अपने छोटे आकार के बाद भी इन्हें बड़े शिकारी को पकड़ने में कोई डर नहीं लगता। हर बार पहले ये अपने शिकार को बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं। ये ग्रासलैंड्स में मौजूद हर जानवर का जायजा लेते हैं, उनकी चाल ढाल से पता लगाते हैं कि कौन सा जानवर कमजोर है। अब बिना डिफेंस वाले शिकार पर हमला करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां क्योटा अपने टारगेट के रूप में एक छोटी बाइसन बेबी को चुनता है, लेकिन ये नन्हा सा जीव आसानी से हार नहीं मानता। ऐसे में क्योटा अपने शिकार के साथ ही खेलना शुरू कर देते हैं। इस तकनीक से वो बेबी को झुंड से दूर लेकर जाते हैं ताकि आराम से उस पर हमला कर सकें। लेकिन बाइसन के बेबीज को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इन जीवों के पास कुछ खास तरह की टेक्निक होती है, जिसके इस्तेमाल से वो आकार में छोटे क्योटा को मजा चखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेबी बाइसन किस तरह से क्योटा को लात मारकर भगा देता है। इतनी देर में बाइसन मदर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ती है। वो अपने सींग दिखाकर क्योटा को बेबी से बेहद ही दूर कर देती है। इससे पता चलता है कि इस जीव की ताकत भले ही झुंड में कमाल की होती है, लेकिन अकेले में ये बड़े जानवर को शिकार बनाने में सफल नहीं हो पाते। खास तौर पर जब उनका आकार क्योटा से काफी बड़ा हो, तो ऐसे में इन्हें अक्सर पीछे हटना पड़ता है।
खैर, बड़ा शिकार का तो पता नहीं, लेकिन पक्षियों के प्रति भी हमें क्योटास से खास किस्म का एग्रेशन देखने को मिलता है। ये क्लिप हमें बताती है कि डक इन्हें कितना अट्रैक्ट करती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां डक्स पर हमला करने के मूड में ये छिपते छिपाते पानी के काफी करीब पहुंच जाता है। इस जद्दोजहद में क्योटा बुरी तरह भीग जाता है। उसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि क्योटा के आने से पहले ही ये बतख वहां से उड़ जाती है। खैर, पानी में भले ही उन्हें सफलता हाथ न लगे, लेकिन जमीन पर इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं कि जमीन पर ये किस तरह से डक्स को चेज करते हैं। ये उन पर पूरी तेजी से अटैक करते हैं और आखिर में अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इससे पता चलता है कि इनमें शिकार को खाने की ललक काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि क्योटास ऐसे शिकारी हैं जो भूख लगने पर कुछ नहीं छोड़ते। ऐसे जीव कीड़े से लेकर पौधे तक कुछ भी खाने को तैयार रहते हैं। सर्दियों के मौसम में इन्हें अपने भोजन को पाने में बेहद संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी नहीं कि इन्हें इनका मनपसंद गोश्त नसीब हो। जब कभी ये बर्फीले क्षेत्र में अपने लिए शिकार ढूंढते हैं तो वहां इनके कैमोफ्लेज करने की काबिलियत काफी फीकी हो जाती है। ऐसे में अगर शिकारी ज्यादा दूरी पर होता है तो उन्हें पकड़ने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन जब इनके और शिकार के बीच की दूरी कम होती है तो उसे पकड़ने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं और अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहां बर्फ में फुर्ती से क्योटा अपने शिकार को पकड़ लेता है। बड़े आकार की ये पक्षी उड़ने में देर करती है और इसी बात का फायदा क्योटा को मिलता है। खैर, हमेशा इन्हें बर्ड्स का शिकार नसीब नहीं होता। ऐसे में भूख बढ़ने पर ये जीव ऑटर्स पर भी अपना हाथ आजमाते हैं, लेकिन ऑटर्स को निशाना बनाना इन्हें बेहद महंगा पड़ जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद इस क्लिप को देख लीजिए। दरअसल ऑटर्स एक टीम की तरह काम करते हैं। इनकी यूनिटी बड़े से बड़े शिकारी को हराने का दम रखती है। इनके सामने क्योटा की ताकत काफी फीकी पड़ जाती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां क्योटा दोनों में से एक ऑटर्स पर हमला करता है, लेकिन दूसरा भी उसकी मदद को आगे आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक ऑटर की पूंछ को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन दूसरा साथी इससे अच्छा सबक सिखाता है। वो आक्रामक होकर सीधे उसके मुंह पर अपने दांत गड़ाता है, जिसके बाद क्योटा वहां से भाग जाता है। हालांकि दूसरे ऑटर के मुंह से रोडेंट को लेकर भाग जाता है। ये दिखाता है कि ऑटर्स के सामने भले ही क्योटा की नहीं चलती, लेकिन अपनी चालाकी से वो भूख मिटाने का इंतजाम जरूर कर लेता है। दोस्तों, क्योटा का एक दिलचस्प फीचर है कि ये जीव चोरी करने में काफी प्रोफेशनल होते हैं। सर्दियों में जब कभी इन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं होता तो भोजन की तलाश में ये हर दिन 30 किलोमीटर तक चलते हैं। सरवाइव करने के लिए बर्फ की मोटी चादर के अंदर दूसरे जीवों को तलाशते हैं। कई बार इन्हें बर्फ के अंदर खुदाई करने पर शिकार के तौर पर रोडेंट्स मिल जाते हैं। जब इससे भी इनका पेट नहीं भरता तो ये दूसरे शिकारियों का भोजन चुराने में पीछे नहीं हटते। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां क्योटा बर्ड्स के शिकार पर फीड करने लग जाता है। हालांकि वो भी उसे आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ये पक्षी भी उसे चोंच मार कर भगाने की कोशिश करता है। इतने में शिकार के लालच में भालू मौके पर पहुंच जाता है और फिर क्योटा को वहां से निकलना पड़ता है। दोस्तों, हालांकि क्योटा एनिमल किंगडम में चालाकी से शिकार करते हैं, लेकिन उनकी ये चालाकी हर किसी जानवर के सामने नहीं चलती। ऐसे में उन्हें एक साथी की जरूरत पड़ती है और वो अमेरिकन बैजर को अपने दोस्त के रूप में चुनते हैं। जंगल में हमें कई बार हनी बैजर और क्योटा साथ में शिकार पकड़ते हुए मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की यूनिटी केवल भोजन के लिए ही काम आती है। कमाल की बात है कि पार्टनर के तौर पर हनी बैजर का काम खुदाई का होता है और क्योटा का काम शिकार को मारना होता है। इसी रणनीति के साथ ये जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि चोरी का काम केवल क्योटा ही नहीं करते, बल्कि बाल्ड ईगल का नाम भी शातिर चोरों की लिस्ट में शामिल है। ऐसा कई बार होता है कि बहुत मेहनत के बाद क्योटा को शिकार नसीब होता है, लेकिन बाल्ड ईगल बेहद ही चालाकी से उनका शिकार उड़ा ले जाते हैं और ये जीव केवल हाथ मलते रह जाते हैं, जैसा कि इस क्लिप में भी हो रहा है। इससे पता चलता है कि चालाक और डेयरिंग होने के बाद भी क्योटा को जंगल में शिकार के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और जंगल में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।